बाइबल खोल सकते हैं। अच्छा है कि हम बाइबल लेके आए तो है ना, हम परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 128 यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और ये जो है जो परमेश्वर का आदर करता है परिवार, उस परिवार के लिए जो है परमेश्वर का वचन है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर हम परमेश्वर के भवन में हैं और हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं और परमेश्वर का हम आदर करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर को भीतर स्त्री फलवान दाखलता सी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बाल जलपाई के पौधे से होंगे। तो यहाँ पर जिस मैं सोच रहा था, इस वचन से मैं एक थॉट देना चाहता था। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का मान सम्मान करते हैं, है ना, चाहे हमारा सैलरी होता है, उस सैलरी में से जो है प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं। और जब भी हम संडे मिलते हैं तो परमेश्वर के भवन में भेंट लेके आते हैं। तो हम जो है किसी मनुष्य के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए लेके आ रहे, परमेश्वर के कार्य के लिए लेके आ रहे। अब परमेश्वर वही हमारी चीज़ों को देखता है कि कितना मुझे जो है ये प्रथम स्थान देता है, कितना आदर देता है, कितना सम्मान देता है। और परमेश्वर वही बोलता है, जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है धन्य, है ना, हम आशीषित परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ों की आशीष दी है, आत्मिक आशीष दी है हमें परमेश्वर ने। और जब हम आत्मिक आशीष पाए परमेश्वर के द्वारा, तो जब हम भवन में आते हैं तो आत्मिक रीति से सोचते हुए इस भवन में आते हैं। और जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हम स्वाभाविक सोच से नहीं देते हैं, लेकिन हम आत्मिक सोच से देते हैं। क्यों हम आत्मिक सोच से देते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर का जो कार्य जो है स्वाभाविक रीति से नहीं हो सकता, वो आत्मिक रीति से हो सकता है। क्योंकि हम यहाँ पर हैं, हम परमेश्वर के भवन में हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अच्छा है, हम परमेश्वर में बढ़ रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया जो है फलवंत हो, कलीसिया और बढ़े। और कैसे हो सकता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, है ना, परमेश्वर के भवन में जो है हम आते हैं और जो भी अपना दान दशवांश डालते हैं, और वही जो है परमेश्वर के भवन के लिए, उसकी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुसमाचार बांटने के लिए जो है कई अन्य स्थानों में जाना पड़ता है ना। और कई बार हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें भी होती है सुसमाचार बांटने के लिए। हाँ, हम मुँह से तो सुसमाचार बांटते हैं, लेकिन उसके पीछे भी जो है बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो जब हम देते हैं परमेश्वर के भवन में, तो परमेश्वर जो है हमारे हृदय को देखता है ना, हम कितना उसका आदर करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। याद रखिए कि परमेश्वर जो है हमारे जो हम भेंट देते हैं, उससे ज़्यादा प्रसन्न परमेश्वर, उसका हम कितना आदर करते हैं, कितना उसका सम्मान करते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो मैं जिस इस अध्याय से आपको यही प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने जो है हमें आशीषित बनाया है। हमें सिर्फ परमेश्वर का आदर करना है और आदर सम्मान के लिए जो है हमें अपनी भेंटों को लेके आना है। कई बार हो सकता है कि हमारे पास थोड़ा हो सकता है, तो वो मायने नहीं रखता कि आप थोड़ा दे रहे, ज़्यादा दे रहे। मायने ये रखता है क्या आप उससे भी आदर कर रहे हैं, थोड़े में से भी क्या परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। बाइबल में देख सकते हैं ना, बहुत सारी स्त्रियाँ हैं, जैसे सारपत की विधवा स्त्री है, और नए नियम में भी देखते हैं वहाँ पर भी एक विधवा स्त्री है। उन्होंने थोड़े में ही जो है परमेश्वर का आदर किया, सम्मान किया, और गॉड ने जो है उसी चीज़ को स्वीकार किया और उन्हें बहुत क्या बोलते हैं, आशीषित किया। और यहाँ पे बोलता है कि जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, है ना, तो जो भी हम कमाते हैं, हमारी जो भी कमाई है, उसमें जो है परमेश्वर बरकत देता है। हम जितना कमाएंगे हमारे लिए कमी हो सकता है ना। हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, और जितना कमाएंगे उतना। अगर 25,000 भी कमाने वाला व्यक्ति लास्ट में से उसके पास 0 अमाउंट रहता है ना। लेकिन जो उसमें परमेश्वर का आदर करता है, तो परमेश्वर उसके खाते में जो है अपनी आशीष से जोड़ देता है, अपनी सामर्थ डालता है, तो वो व्यक्ति को कोई कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर सब लोग वैसे हैं जो परमेश्वर का आदर करते हैं। तो क्यों ना और परमेश्वर का आदर करते हैं, महिमा